हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ चर्चा करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में आज 326 रनों की पारी खेली गई। 326 रन कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। कल क्या बोला था कि जहाँ पर भी निफ्टी जाएगा उसमें मेन दारोमदार जो रहेगा वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स का रहेगा, और वैसा रहा भी। और हालांकि आज एक कमाल और हो गया कि रिलायंस ने भी अच्छी मजबूती कर दी, तो साथ में रिलायंस भी आ गया, तो उसकी वजह से आपको और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। और 15431 के जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से केवल और केवल 180 पॉइंट दूर हम रह गए हैं। तो ये जो तेज़ी हुई है ये 3 दिनों के अंदर हुई है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग जहाँ से हम गिरे थे फ्राइडे के सेशन में वहाँ हम 3 दिनों के अंदर ही पहुँच गए हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसका सारा जो है श्रेय लेना चाहिए उसको, कि लिक्विडिटी जितनी ज़बरदस्त है मार्केट के अंदर कि अभी हम फंडामेंटल वैल्यूज़ को अगर हम बात करें तो उनसे कोई लेना देना है नहीं मार्केट का। और लिक्विडिटी आती रहेगी, मार्केट चलती रहेगी। अब इस चलती हुई मार्केट के अंदर आज निफ्टी के अंदर अगर आप चार्ट देखेंगे तो 3 जानदार ग्रीन कैंडल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। और लेकिन ये एक ऐसा एरिया भी है कि यहाँ पर जब ये बाजार रुके हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, कुछ टाइम स्पेंड किया था, तो हो सकता है क्योंकि अपने हाई के आसपास जो है पहुंच गए हैं तो ऊपर एक हल्का फुल्का सा प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कल एक बाजार जो है कंसोलिडेशन वाली जोन में जो है रह सकते हैं, लेकिन स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो रैली कंटिन्यू है वो रह सकती है अगर बाजार न्यूट्रल टू नेगेटिव भी अगर रहते हैं तो भी, और अगर पॉजिटिव होते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी जो है रुझान बाज़ारों के अंदर जो है काफ़ी पॉजिटिव है। और हालांकि अब थोड़ा सा जो है बाजार सांस ले सकता है, सांस लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दौड़ते रहोगे और सांस नहीं लोगे तो गिरने की जो है अधिक संभावना होती है। तो अभी जो आज सेंसेक्स के अंदर 1100 पॉइंट की रैली हुई उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर क्या थे, रिलायंस जो है निफ्टी का कंट्रीब्यूटर था, सेंसेक्स का भी कंट्रीब्यूटर था। तो सेंसेक्स में जो 1100 की पारी है उसमें रिलायंस की भी अहम भूमिका थी और बैंकिंग स्टॉक्स की भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशली निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर देखिएगा रिलायंस ने आज जो पारी खेली है वो कंट्रीब्यूशन था 68 पॉइंट्स का। उसके बाद एच डी एफ सी लिमिटेड 32.91, और उसके बाद आई सी आई सी आई बैंक 29.98, इन्फोसिस 28.39, बजाज फाइनेंस 27.42। तो आप भी देखिएगा फाइनेंशियल्स के अंदर आज दम था। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी करीबन करीबन 1000 पॉइंट की ही तेज़ी उसने किया, लेकिन 900 कुछ पॉइंट की तेज़ी है। और अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आज ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स में फिर जो है थोड़ी सी नरमी देखने के लिए मिली। कल काफ़ी अच्छे तेज थे तो ये एक एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो मारुति सुजुकी, M&M और हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, तो चारों के चारों ऑटो से संबंधित, और फिर इनके अंदर तेल डालने वाली कंपनी BPCL। तो BPCL में एक अच्छी रैली पहले हो चुकी है तो थोड़ा सा सांस BPCL भी लेता हुआ। अगर हम निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम एडवांस डेक्लाइन को देखें तो एडवांस डेक्लाइन जो है, एडवांसेस सुबह ज़्यादा थे, बाजार चढ़ने के बाद भी एडवांसेस नीचे की तरफ आ गए, और डिक्लाइन करने वाले जो शेयर्स थे वो शाम तक बढ़ते हुए नजर आए। तो ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा कभी कभी परेशान करता है कि बाजार चढ़ रहे हैं फिर भी जो है एडवांस डिक्लाइन जो है नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हो सकता है कि कल जो बाजार हैं, जो कल यानी कि जो आने वाला कल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव जो है ट्रेड हो सकता है। तो स्लाइटली नेगेटिव का मतलब 100 पॉइंट आज के डेट में स्लाइटली ही है, अगर 100 पॉइंट भी अगर निफ्टी जाता है तो, क्योंकि अब निफ्टी 200 जो है अंकों की जो है बारी खेल रहा है, तो 200 पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं है आज की डेट में। तो 100 पॉइंट अगर नीचे भी हो जाए या 40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ रहे तो इसका मतलब वो न्यूट्रल ही है। तो न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेड जो है हो सकता है। अगर हम बात करें FIs की डेटा की, आज कैश में जबरदस्त बाइंग कर दी 2088 करोड़ की, और सबसे खास बात यह DIs ने भी बाइंग कर दी। DIIs भी कह रहे भैया अब खरीद लो, बहुत थक गए हम भी, बेचते बेचते तो खरीद लें हम भी। तो इन्होंने भी आज माल खरीद लिया, तो यहाँ से फिर पॉजिटिव डेटा। इसके अलावा इंडेक्स के फ्यूचर्स भी खरीदें, इंडेक्स में ऑप्शंस भी खरीदे, लेकिन ऑप्शन से पता नहीं होता कि पुट खरीदी हैं कॉल खरीदी हैं। तो अगर पुट खरीदी है तो हो सकता है कि पुट की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि थोड़ी हेजिंग भी करनी है। अगर इंडेक्स भी खरीदा है और उसके बाद फिर स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं और स्टॉक की ऑप्शंस भी खरीदी, तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस में पुट खरीदी है शॉर्ट साइड में और बाकी सब जगह पैसा डाला है लॉन्ग साइड में। तो एक पर्टिकुलरली हेजिंग की जो है टाइप सिचुएशन जो है
बनाई है। तो तेजी के अंदर जो है काफ़ी अच्छे डेटा जो है यहाँ पे लग रहे हैं। तो अभी डेटा तो आज तेजी के हैं, लेकिन अगर पुट ऑप्शंस अगर खरीदी गई हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे बाजार थोड़ा सा जो है टाइम बिताए। इंडेक्स के अंदर बात करें तो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी जो है मेजर कंट्रीब्यूटर रह सकता है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने ही आज दम दिखाया। 2.68% की तेजी जो है इसके अंदर रही। तो जितने भी इंडेक्सेस की हम बात करते हैं तो उन सभी इंडेक्सेस में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर यही रहा है। इवन जो निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स है उसको भी आउट परफॉर्म इन्होंने किया, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। रिलायंस की इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी निफ्टी बैंक के ही जो शेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गिरने वाले शेयर्स के में और चढ़ने वाले शेयर्स में देखें तो चढ़ने वाले शेयर्स में टाटा स्टील देखिएगा अभी 770 पे आ गया है। बजाज फिनसर्व 5%, फाइनेंशियल्स में दम था। रिलायंस में 4.56% की तेजी। उसके बाद बजाज फाइनेंस देखिएगा, फिर फाइनेंशियल, उसके बाद देखिएगा HDFC फाइनेंशियल्स, फिर बैंक और फाइनेंशियल्स, SBI फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक फाइनेंशियल्स, SBI फाइनेंशियल्स, कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंशियल्स। तो आप देखिएगा फाइनेंशियल्स और बैंक से रिलेटेड जो बैंक चलते हैं तो ये फाइनेंशियल्स भी साथ साथ चलते हैं, यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये जनरली हाई बीटा सेगमेंट है। तो आज हाई बीटा के अंदर जो हमने कल बात कर रहे थे कि जिधर बैंक्स जाएंगे उधर ही मार्केट जाएगी, तो देखिएगा आज उसी तरीके से बैंकों के इशारों पर ही मार्केट चलती हुई नजर आई। और कहाँ पर गिरावट थी मैंने आपको बता दिया है। पहले तो ऑटो के ही जो है मेजर शेयर्स हैं, और उसके बाद भारत पेट्रोलियम, 5 ही शेयर्स हैं और 5 के ही कंट्रीब्यूशंस आपके साथ जो है डिस्कस हो चुका। अब ध्यान से समझिएगा ITC के शेयर्स के बारे में बात करते हैं। ITC शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म बाय। अगर मार्केट में इतनी तेजी है और ITC 208 210 रुपये है तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो भी ITC ज़्यादा नहीं गिरेगा, हो सकता है 190 रुपये के आसपास है। और बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो इंतजार कर रहे हैं कि 180 190 और इवन 200 रुपये के नीचे अगर एक बार ये शेयर टूटे तो वो खरीदना और शुरू करें। तो इसका मतलब है कि ITC के अंदर खरीदार जो है अभी इंतजार में भी बैठे हुए हैं और जो लगातार इस बात को सोच रहे हैं कि 200 रुपये से नीचे आए, 190 रुपये के आसपास मिले तो वो शेयर्स को एक्यूमुलेट करें। अभी भी इंडेक्स के अंदर जितने अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं उन सब के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो ITC है। तो ITC में भी एक अच्छी तेजी जो है बनेगी, इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। निफ्टी बैंक 948 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर। और देखिएगा मैंने आपको बोला था कि जिधर बैंक निफ्टी जाएगा उधर निफ्टी जाएगा, और वैसा ही हुआ। और मैंने आपको ये भी कहा था कि पिछले 2 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे स्लिप हो जाता था, निफ्टी फिर भी अच्छा कर रहा था तो, लेकिन बाकी शेयर्स के दम पे। और आज देखिएगा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के दम पे ही कैंडल्स देखिएगा वहीं पर आ गई है जहाँ फ्राइडे में गिरी थी, यानी कि अगर थर्सडे पे जहाँ पे क्लोज हुई थी, लास्ट एक्सपायरी हुई थी, तो वहीं पर जो है बाजार खड़े हैं लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी पे। तो यहाँ पर देखिएगा बैंक निफ्टी को भी रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो ये भी जो है ट्रेड वहीं पर मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जो है एक बार अटकना चाहिए। और यहाँ पे जो मुझे पर्सनली लगता है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अब इंडिया के अंदर भी रिटेल पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी में, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं बड़े परेशान हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी को खेला जाए। अगर आज बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स को आप देखें तो मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताऊंगा कि वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं थे और फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर आ गया और बैंक निफ्टी ने ही लीड किया। उसके बाद जो लास्ट का 1 घंटा था उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनको लग रहा था कि एक बड़ी तेज़ी लास्ट में हो जाएगी शॉर्ट कवरिंग के दम पे, वो भी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार को ऊपर लेके आया गया है एक्सपायरी से 1 दिन पहले। अब एक्सपायरी में कल पूरे दिन खेल होगा, पूरे दिन खेल होगा और अगला हफ्ता भी जो है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार को ऊपर लाया गया है कुछ पुट कॉल्स की एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी कि जो डेरिवेटिव्स में जो एडजस्टमेंट्स थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पुट खरीद के बैठे थे, क्योंकि सोमवार फ्राइडे को बाजार गिरे थे तो पुट के रेट बहुत तेज हो गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने बड़े प्लेयर्स ने पुट बेची थी और फिर सोमवार को भी बेची और मंगलवार को बेची और आज बुधवार को ऊपर कर दी, तो वो सारे पुट के प्रीमियम ये खा गए। अब ऐसा हो सकता है कि कल ये कॉल के प्रीमियम खा जाए, तो हो सकता है कि बाजार को फिर गिरा दें, और कहीं बीच में आज जहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई थी और आज जहाँ मार्केट है तो उसके बीच में कहीं ले जाके मार्केटों को खड़ा कर दें, जिससे कि 36,000 के भी प्रीमियम खा जाएं और 35,000 के प्रीमियम भी खा जाएं, क्योंकि आज 36,000
के आसपास हालांकि कल लड़ाई हो सकती है। तेजी की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर फिर महीने के एंड की जो पुट एंड कॉल रेशियोज हैं वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव जो है पोजीशन बनी हुई है शॉर्ट साइड में, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1.8 के आसपास 1.7 के आसपास चल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर बाजार को बहुत ऊपर लेके जाएंगे तो स्मार्ट प्लेयर्स और इवन रिटेलर्स भी जो है पुट खरीद के बैठ जाएगा, सस्ती मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी के आसपास घुमाना चाहिए और जहाँ पर बाजार चल रहा है, और इसी में जो है ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं वो अच्छा पैसा बना सकते हैं कि अगर कल बाजार जो है एक रेंज में ही रहे और दोनों साइड के प्रीमियम, क्योंकि अब 35,000 की तो पुट के प्रीमियम तो खा ही चुके हैं और लोगों ने पुट ही खरीदी थी 35,000 में, क्योंकि लग रहा था कि डर डर के मारे के गिर ना जाए बाजार, और पुट के प्रीमियम्स भी बढ़ गए थे क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ गया था। तो वहाँ से देखिएगा बहुत स्मार्टली इन्होंने मार्केट को ऊपर कर दिया और पुट के प्रीमियम खत्म हो गए। तो पुट के जो बायर्स थे उनको बेचारों को बहुत लॉस है आज की डेट में। अब वो कल जो उनके पुट्स के जो भाव हैं वो बहुत नीचे के भाव पे होंगे, हो सकता है कि बाद में शाम को ये वही सस्ती खरीद के कहीं उल्टा ही ना गिरा दे बाजार को, बट चांसेस ये लग रहे हैं कि जो है बीच में कहीं पे पोजीशंस जो है बने। जो आज की जो 1000 पॉइंट की जो लगभग रैली है तो उसको करीबन करीबन आधा जो है साफ कर दें ये, और कहीं पर ये 35,700 35,800 35,800 पे एक्सपोर्ट भी है, तो 35,800 के आसपास जो है कहीं पे खड़ा कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यू है, देखिएगा मार्केट में इंटरनेशनल किस तरीके के आउटकम्स आते हैं उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। आज बैंक निफ्टी में देखिएगा डबल सेंचुरी ठोकी है ICICI बैंक ने, 163 रन की पारी खेली कोटक महिंद्रा बैंक ने, HDFC बैंक ने 150 रनों की पारी, SBI 145 और एक्सिस 104। मेरे पांचों दिग्गज जो चलाते हैं बैंक निफ्टी को वो पांचों के पांचों प्लस में थे, तो क्यों नहीं चलता बैंक निफ्टी। अब देखिएगा पुट कॉल रेशियो 1.82, महीने के एंड वाली पुट कॉल रेशियोज आपको क्या सजेस्ट कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है, यही सजेस्ट कर रही है कि जी देखिएगा निफ्टी ओवरबोट के आसपास पहुंच रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली काम करने की ज़रूरत है। तो कल जैसे मैंने आपके साथ बात की थी कि बाज़ार के अंदर जो है जिधर बैंक चलेंगे उधर चलते हुए आपको बाज़ार नज़र आएंगे, और सुबह के आधे घंटे में पता चल गया था कि आज ऊपर की तरफ बाज़ार चल रहा। सांस नहीं लेने दी आज, क्योंकि अगर ट्रेडर्स थे तो अगर बहुत ईजीली जो है वो रिकग्नाइज कर गए थे कि आज बाज़ार ऊपर ही जा रहे हैं, और 10:30 बजे तो कंफर्म ही हो गया था कि अब तो बाज़ार शायद आज नीचे नहीं आएंगे। और सबसे खास बात यह कि सेलिंग थी नहीं, ऊपर सेलर ही नहीं थे, बस माल खरीद रहे थे। बायर भी बहुत एग्रेसिव नहीं थे, वॉल्यूम ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स नॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रही होती है। तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है कि अगर नॉर्मल वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब पुट कॉल रेशियोज को जो है एडजस्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये ऊपर कॉल जो है यहाँ पे लोगों से खरीदवा दें और कॉल को राइट कराएं और फिर बाजार को नीचे ले आएँ। हफ्ते के अलावा अगर महीने की बात करें तो महीने का एंड जो है इस बार भी हमें वीक लग रहा है, और महीने के लास्ट वीक में हर बार ये वोलेटिलिटी जो है पैदा कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। पूरे हफ्ते पूरे महीने बाजार को चढ़ाते लास्ट हफ्ते में गिरा देते हैं, या उससे एक हफ्ते पहले ही। तो अब क्या ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी अब क्या जो है ज़्यादा रहेगी इस बार, क्योंकि जो पुट कॉल रेशियोज़ हैं वो ये इंडिकेट कर रही है कि आपको उतार चढ़ाव जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली इस महीने में पिछले महीनों के मुकाबले में। तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी स्ट्रेच हो गई और अब सारी चीज़ें जो है लगभग सेटल होती हुई जा रही हैं। तो ये जो फंड्स हैं, जो लिक्विडिटी है, इसमें एक और संभावना भी जो है देखी जा सकती है कि कहीं ये इक्विटी को छोड़कर किसी और असेट्स क्लास में तो मूव नहीं कर सकती है, कहीं किसी दूसरे मेटल्स के अंदर, किसी प्रीसियस मेटल के अंदर, या क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स के अंदर, क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में दोबारा तो ना चली जाए। इसके अलावा हमें जो सबसे खास जो है बात ये लग रही है कि बॉन्ड्स के अंदर ना चली जाए, क्योंकि बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर हो जाएगी तो फिर एक वोलेटिलिटी जो है बढ़ सकती है। तो ये जो सारी चर्चा है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।